आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स मूडी पर स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग हम समझेंगे। हमारा फंक्शन यदि एक से ज़्यादा वेरिएबल का है, जैसे हमारा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कामा वाई, तो इसका जो अवकलन होगा दोनों वेरिएबल के सापेक्ष होगा। तो एक बार एक्स के सापेक्ष, एक बार वाई के सापेक्ष। तो किसी एक के सापेक्ष करेंगे तो कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब आंशिक अवकलन कर रहे हैं। आंशिक अवकलन मतलब आंशिक अवकलन, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल नाम से ही पता चल रहा है, पार्शियल का मतलब कि केवल एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन होगा। हम इसको ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स कमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब है केवल हम एक्स में वेरिएशन करेंगे तो एफ एक्स वाई में क्या चेंज। इसको हम ऐसे लिखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के फार्मूले से कि केवल हम एक्स में चेंज करेंगे तो एक्स प्लस एच कमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कामा वाई अपॉन एच। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसी तरह से डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई निकालेंगे तो ये मिल जाएगा लिमिट के टेंस टू जीरो। अब केवल वाई में चेंज होगा, एक्स में कोई वेरिएशन नहीं। एक्स वाई प्लस के कर दें यहाँ पे, और वाई प्लस के से हमारा वाई हो गया और यहाँ पर ये हो गया। ये हमारा मैथमेटिकल डिफिनीशन। यदि हम जो है कुछ सवाल के माध्यम से समझें, तो जैसे मान लेते हैं कि यदि एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस वाई है, मान लेते हैं कोई फंक्शन है टू वेरिएबल। यदि हमको निकालना हो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करेंगे, केवल एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे और दूसरा वेरिएबल वाई को हम जो है कांस्टेंट मानेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है टू एक्स, वाई को ऐसे छोड़ देंगे तो वाई ऐसे रहेगा। फिर वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसको ऐसे रखेंगे। एक्स है तो एक्स हमारा वन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक्स वन हो जाएगा, प्लस वाई का यहाँ जगह जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस। इसी तरीके से हम इसका जो है वाई के सापेक्ष भी जो है आंशिक पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट मानेंगे तो केवल वाई का मिलेगा, तो वाई का हमारा वन हो जाएगा, तो वाई इंटू प्लस फिर वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू वाई, और यहाँ पर एक्स ऐसे रह जाएगा, प्लस एक्स है तो एक्स का हमारा जीरो हो जाएगा, एक्स कॉन्स्टेंट को मानते हैं, और वाई का वन हो जाएगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वन। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जिसके सापेक्ष करना है उसी के सापेक्ष होगा, और दूसरे वेरिएबल क्या करेंगे कांस्टेंट मानेंगे। कुछ और भी सवाल समझते हैं, दो सवाल हल किया जाए। जैसे एक सवाल है कि ये कह दिया जाए कि u बराबर, क्वेश्चन है u बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स।
तो हमको निकालना है डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड। तो तीनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके समेशन करना है। तो जो क्वेश्चन दिया है उसका हम डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे इस वाले का। ये हमारा समीकरण है, यही समीकरण। यहाँ से फिर से एक बार लिखते हैं, u बराबर हमारा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। यदि डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो भी वेरिएबल होगा उसको कांस्टेंट मानेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, वाई को हम ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स है ही नहीं, तो वाई भी कांस्टेंट जेड भी कांस्टेंट है, जीरो मिल जाएगा। जेड स्क्वायर एक्स तो जेड स्क्वायर और एक्स का हो जाएगा 1, इसका मिल गया 2xy प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई निकाल दिया जाए, ये क्या मिलेगा, ये जीरो नहीं, एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई का 1 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर जेड 2y जेड और जेड स्क्वायर एक्स, इसमें वाई नहीं है तो एक कांस्टेंट को फिर जीरो मिल जाएगा। ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड। इसी तरीके से डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड निकाला जाए, सेम प्रोसीजर, डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड। ये हमारा क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई तो इसमें जीरो हो जाएगा तो जीरो हो गया, बस वाई स्क्वायर जेड है तो वाई स्क्वायर जेड का मतलब वाई स्क्वायर और जेड का हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर एक्स तो 2z, तो ये मिल गया वाई स्क्वायर प्लस 2z। अब तीनों को जोड़ना है, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1, गया 2, ये बन गया 3, तीनों को जोड़ दिया जाए तो डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा जोड़ दिया जाए। पहला हमारा क्या है 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zx। अब इसको सिस्टमेटिक लिख सकते हैं, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब, जिससे सापेक्ष करना है उसी के सापेक्ष करेंगे और अदर वेरिएबल को कांस्टेंट। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारा आयलर इक्वेशन, आयलर पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आयलर इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे सभी तरह की टीजीटी पीजीटी जेआईसी एलटी ग्रेड एआरटी परीक्षाओं में जो है इससे क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन तो आता ही रहता है। आयलर इक्वेशन फॉर होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन। समझिए कि पहले हम समझेंगे होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन
इसको समझिए, कोई फंक्शन यदि दो या दो से अधिक वेरिएबल का है, मान लेते 3 वेरिएबल, यदि हम इसको टर्म वाइज लिखें, जैसे कर दीजिए कि यहाँ पर फंक्शन हमारा ए प्लस बी, ये हमारे टर्म है, ए तो ईच टर्म हैज इक्वल डिग्री। सभी टर्म का जो डिग्री है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एफ एक्स वाई दो वेरिएबल में ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ वेरिएबल की डिग्री 2 है, यहाँ भी वेरिएबल की डिग्री 2 है, यहाँ भी वेरिएबल एक एक 2 डिग्री, सभी टर्म का जो डिग्री 2 है, इसीलिए क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री डिग्री 2। कुछ ऐसे फंक्शन समझते हैं जो होमोजीनियस ना हो, जैसे कहते हैं एफ ऑफ एक्स वाई कामा जेड, इस तरह से हो जाए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इस टर्म का डिग्री 1, इस टर्म का डिग्री 1, इस टर्म का डिग्री 2, ये हमारा होमोजीनियस नहीं, नॉट होमोजीनियस फंक्शन। सभी टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, नॉट होमोजीनियस। अब फंक्शन इस तरह से हो जाए कि हमारा ये कह देंगे कि कोई फंक्शन u बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखा दिया जाए, ये log लगने से अभी होमोजेनियस फंक्शन। लेकिन यदि हम इसको log हटा कर कैसे बनाते e और u, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ की डिग्री 2, यहाँ की डिग्री 2। इस केस में तो e टू द पावर u जो है होमोजेनियस फंक्शन, e टू द पावर u होमोजेनियस फंक्शन, u नहीं है, क्या है, e टू द पावर u होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2 डिग्री। इसी तरीके से और एग्जांपल, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा फंक्शन इस टाइप का हो जाए, u बराबर साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3 अपान एक्स प्लस। कभी साइन इनवर्स लगने की वजह से फंक्शन हमारा टोटल होमोजेनियस नहीं है, u तो होमोजेनियस नहीं है, u इज नॉट होमोजेनियस, नॉट होमोजेनियस। देखिए, यदि हम साइन दोनों तरफ ले लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन साइन यू साइन यू, ये बन जाएगा क्या, एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3 अपान एक्स प्लस वाई। ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन, अब डिग्री डिग्री निकालना हो
तो अंश का डिग्री माइनस हर का डिग्री, डिग्री हमारा जो आएगा ये आएगा अंश, यानी ऊपर वाले की डिग्री क्या है 3 माइनस हर की डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई। तो ये साइन यू हमारा क्या है होमोजेनियस फंक्शन, डिग्री कितनी है 2। अब आयलर्स थ्योरम क्या कहता है, आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट होमोजेनियस फंक्शन के बारे में जान गए। अब समझते हैं आयलर फंक्शन, ये आयलर फंक्शन क्या, आयलर इक्वेशन क्या होता है, आयलर इक्वेशन, आयलर इक्वेशन फॉर होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन जैसे ये कहता है सपोज कोई फंक्शन यू है, ये होमोजेनियस है, क्या है होमोजेनियस ऑफ डिग्री एन, मतलब ऐसे कह सकते हैं यू बराबर एफ ऑफ एक्स कामा वाई, 2 3 4 कितना वेरिएबल का हो, मान लेते हैं 3 वेरिएबल का है, और इसकी जो डिग्री है मान लेते हैं ये हमारा एन है। तो आयलर इक्वेशन कहता है कि एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई प्लस जेड डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड, इसका जो फार्मूला होता है वो बनता है ये, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि u बराबर जो है x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 है, तो हम यदि इस आयलर फार्मूले को लगाएं क्या मिलेगा, इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी हो गई डिग्री 3, क्या है डिग्री 3, तो आयलर फार्मूला क्या होगा x डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, क्या होता है यान यू का मतलब 3 और यू का मान क्या है एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3, क्या हो गया। इसी तरीके से यू मान लें हम कि एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3 अपान एक्स प्लस वाई, तो ऊपर हमारा फंक्शन होमोजेनियस कितना डिग्री का है 3 का है, नीचे कितना डिग्री का है 1 का, तो इसका जो रिजल्टेंट है पूरे का डिग्री क्या आएगा, डिग्री डिग्री आएगा ये आ जाएगा 3 ऊपर अंश का डिग्री माइनस आर का डिग्री, 3 माइनस 1 क्या मिल गया। तो आयलर्स फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो आयलर्स फार्मूला में के हिसाब से क्या होगा ये एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा यू बाई वाई, इसकी डिग्री हमारी 2 हो गई, तो इंटू यू, यू टू यू का मतलब 2 एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3 अपान 4 टाइप्स की, 4 टाइप की सम अदर टाइप ऑफ अदर टाइप टाइप ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन जैसे अभी हमने पढ़ा u बराबर साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 3
प्लस वाई टू द पावर 3 अपान एक्स प्लस वाई। अब हमको निकालना हो एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा यू बाई डेल्टा। तो ये हमारा जो है इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अभी बोलने पड़ा यानी यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स लगा हुआ है, तो साइन इनवर्स तो होमोजेनियस फंक्शन है नहीं। पहले हम इसको होमोजेनियस बनाएंगे तो हम इसका अभी मान नहीं निकाल सकते, तो वैसे रखें। अब इसका हम जो है दोनों तरफ साइन ले लेंगे, तो ये मिल जाएगा साइन यू, मिल गया साइन यू बराबर एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3 अपान एक्स प्लस वाई। ऐसा हुआ। अब जो साइन यू है ये फंक्शन होमोजेनियस हो गया, ये होमोजेनियस हो गया। अब मतलब एक्स और वाई का फंक्शन बस रहना चाहिए, साइन टेन लॉग ये सब नहीं लगा रहना चाहिए। तो यदि लगा भी है तो उसको हम हटाएंगे किसी तरीके से। अब इसकी डिग्री हो गई, डिग्री हो जाएगी अंश की डिग्री 3 और हर की डिग्री 1, 3 - 1 डिग्री आ गई 2। अब इस पे जब लगाएंगे, अब जो पहले यू था वो साइन यू की जगह है, साइन यू पर अगले फंक्शन लगेगा। मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स डेल्टा साइन यू होमोजेनियस फंक्शन अपान डेल्टा एक्स प्लस वाई साइन यू डेल्टा साइन यू अपान डेल्टा वाई। क्या मिलेगा, टू यू की जगह साइन यू है तो ऐसे। अब इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा पहले यू के रिस्पेक्ट में कर लिया जाए तो एक्स इंटू कॉस यू इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस फिर साइन यू को यू के रिस्पेक्ट में रिप्लेस वाई कॉस यू इंटू डेल्टा यू बाई वाई बराबर टू साइन। अब दोनों तरफ कॉस यू से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, दोनों तरफ कॉस यू से भाग देंगे तभी हमारा मिलेगा एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई टू साइन यू पान कास यू। क्या ले सकते हैं, टू टैन, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि फार्मूला जनरेट कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारा यू ना करके इस तरह से हो जाए एफ ऑफ यू इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई जेड, जहाँ एफ क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजीनियस फंक्शन, फंक्शन ऑफ डिग्री एन, फंक्शन ऑफ डिग्री डिग्री एन। हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस तीन वेरिएबल का तो तीन को ले जाओ डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू एन। यहाँ एफ ऑफ यू तो रहेगा ही रहेगा, नीचे रहेगा एफ डैश का फार्मूला बन सकता है, जानने की जरूरत नहीं है, बस वैसे हम जो है बदल बदल के जब हमने क्वेश्चन लगाया है उसी हिसाब से लगा सकते हैं। इसको जो है और सवाल समझते हैं, जैसे हमारा इस तरह से बन यू बराबर tan
इनवर्स एक्स प्लस वाई पान रूट एक्स प्लस रूट वाई, और निकालना हो एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, तो इसका मान क्या है? तो tan इनवर्स होमोजेनियस फंक्शन है नहीं, तो हम क्या करेंगे tan इनवर्स का, तो tan u ले लेंगे। एक्चुअली में ऐसे बन जाएगा tan u बराबर x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। इसमें ये होमोजेनियस फंक्शन ऊपर का भी होमोजेनियस 1 डिग्री का, नीचे होमोजेनियस 1/2 डिग्री का। इसकी जो डिग्री आएगी ऊपर 1, अंश का डिग्री 1 हो गया तो 1 माइनस हर डिनोमिनेटर का डिग्री 1/2, तो ओवरऑल डिग्री आ गई 1/। अब अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा उसका एप्लीकेशन करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव। ये हमारा एफ ऑफ यू है, क्या tan u। तभी हमने पढ़ा ना कि एफ ऑफ यू यदि हमारा इस तरह से कैपिटल एफ ऑफ एक्स कामा वाई हो, तो हम क्या करते हैं एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू n टू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू। यहाँ एफ ऑफ यू क्या है? tan u। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में एफ ऑफ यू क्या है? tan u। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक्स डेल्टा यू वाई एक्स प्लस वाई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई बराबर n का मान क्या आ गया? 1/2। एफ ऑफ यू क्या है? tan u। और इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो सेक स्क्वायर यू, बस इसको और सिंप्लीफाई कर सकते तो 1/2 रहेगा। इसको लिख सकते हैं साइन वन कास। सेक स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस। एक हमारा ये बन जाएगा 1/2 साइन यू कास यू। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, ये बन जाएगा 1/2 2, नीचे भी 2 साइन यू कास यू, नीचे 1/4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन 2, 1/4 साइन 2। इसका आंसर है। और भी हमारा है, थोड़ा सा एक्सटेंशन है, इसकी भी संभावना रहती है क्वेश्चन पूछे जाने की। ये कह रहा है कि यदि u हमारा होमोजेनियस फंक्शन है, u यदि होमोजेनियस है, होमोजेनियस को पहचानने की जरूरत है। फंक्शन ऑफ डिग्री n, तो हमारा एक्स स्क्वायर डबल वाला डेल्टा 2u अपॉन डेल x2 प्लस 2xy डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा x डेल्टा y प्लस y स्क्वायर डेल्टा 2u बाई डेल्टा y स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 टू u। ये आयलर्स फंक्शन का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। जैसे मान लें कि y बराबर u बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई।
तो ऊपर का होमोजेनियस फंक्शन हो गया 2 डिग्री का, नीचे का 1 डिग्री हो गया, तो ओवरऑल इसकी क्या हो जाएगा? अंश का डिग्री है 2, हर की डिग्री 1, पूरा हमारा क्या है? हाँ, इसकी वैल्यू आ गई। अब पूछा जाए इसका मान कि एक्स स्क्वायर डेल्टा 2u/डेल x2 प्लस 2xy डेल्टा 2u/डेल्टा x डेल्टा y प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा 2u/डेल्टा वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है? n इंटू एन माइनस वन, 1 इंटू 1 - 1 इंटू यू, ये बन जाएगा 1 इंटू 0, 0 इंटू यू बराबर 0। आंसर आएगा तो ठीक है। तो और कॉन्सेप्ट समझते हैं। सवालें हैं कि u बराबर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y/x, y माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x/y। तो हमको निकालना है डेल्टा 2u/डेल्टा x y। इसका आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये प्रूव करना चाहिए। अब इसका यदि हम डेल्टा u/डेल्टा x निकालें इसका, तो दो तरह से जाएगा। डेल्टा u/डेल्टा x निकालें, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन। पहले एक्स स्क्वायर कर लेंगे, 2x टू tan इनवर्स y/x प्लस प्लस इस एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, इंटू tan इनवर्स y/x का क्या मिलेगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, टू इस y/x का माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर बचा हुआ है, माइनस 2y tan इनवर्स x/y, फिर माइनस वाई स्क्वायर इंटू tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, टू x/y है तो x का x ही रहेगा, क्या रह जाएगा? x का x, और 1/y है तो टू -1/-1/, -1/y स्क्वायर।
अब ये देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कहाँ से हमारा जो है फिल्म में आएगा डेल्टा यू बाई डेल्टा हो देता